रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके चैप्टर का, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, कैसे संतुलित किया जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है, इसीलिए अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान हमेशा बराबर होना चाहिए। यही रीजन है बच्चे कि हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, क्योंकि कोई चीज जैसे बना रहे हो, ठीक है, मान लो शरबत बना रहे हो, शरबत, ठीक है, शरबत में क्या ले रहे हो, पानी लोगे, चीनी लोगे, एक उदाहरण के लिए, ठीक है। तो मान लो पानी लिया आपने 100 ग्राम, ठीक है, चीनी ले लिया 10 ग्राम, ठीक है, दोनों को मिलाया तो टोटल द्रव्यमान भार कितना हो गया, 10 ग्राम लिया था चीनी, 100 ग्राम था, 110 ग्राम होना चाहिए। तो जो आपका शरबत बनेगा 110 ही ग्राम बनना चाहिए ना, हाँ यही बनना चाहिए। तो बच्चे इसको संतुलित करके दिखाना पड़ता है कि हाँ इतना ही बन रहा है, ये नहीं कि आप चीनी लिख दिए, पानी लिख दिए, सूत्र लिख दिए, इधर लिख दिए शरबत का सूत्र, ठीक है। तो उसको संतुलित करके बताओ कि इतना ये लिया था, इतना ये लिया था और इतना ये बना, ठीक है, दोनों का द्रव्यमान बराबर रहना चाहिए, ठीक है, इसीलिए संतुलित करने की जरूरत पड़ी है और यही किया जाता है। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके बाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार क्या करते हैं, हम उनके जो परमाणु, जितने परमाणु इधर हैं उतने परमाणु उधर भी हम दिखाते हैं। परमाणु समझते होगे ना सब, परमाणु मतलब उनके कणों को, उनके कणों की संख्या को दिखाते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक तथा उत्पाद के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है संतुलित अभिक्रिया कहलाती है। और जिसमें ये क्या होता है, जितना परमाणु इधर है, जैसे हाइड्रोजन इधर एक है तो उत्पाद में भी एक ही हाइड्रोजन होना चाहिए, इधर कार्बन एक है तो उत्पाद में भी एक होना चाहिए, तभी उसका मतलब संतुलित हो गए ना, बराबर है, तभी तो बराबर होंगे। तो वही कह रहा है कि इसी को क्या कहते हैं, जब संतुलित हो जाता है उसको कहते हैं संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के तरीके, ठीक है। तो भाई तरीका क्या है, ठीक है, आपने अलग अलग, आपके टीचर ने भी कुछ तरीके बताए होंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी एक मैंने उदाहरण ले लिया, इसको नोट्स आप बना सकते हो। बाकी बच्चे इसका जब प्रैक्टिस करोगे ना, क्वेश्चन बहुत सारे हैं यूपी बोर्ड में, ठीक है, इसके ऊपर, तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे तो मैं नोट्स में एक ही लिखा हूँ, बाकी आप इसके विद्या हैं, बहुत सारी बुकें हैं, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बनाइए, संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं करना, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जब आप रासायनिक अभिक्रिया सूत्र लिख लो, ठीक है, ये इसका है, रासायनिक समीकरण लिख लो और इसके चारों तरफ क्या बना लो, बॉक्स बना लो, ठीक है, ये जैसे ये है, ठीक है, बॉक्स बना लिया, ठीक है, H2 था। और उसके बाद दूसरा नियम क्या है, समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या नोट कीजिए। जैसे इसमें देखो Fe था, ठीक है, Fe था, Fe लिख लिया, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन लिख लिया, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, इधर भी Fe है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यही तीनों है, ठीक है। अभिकारक के परमाणुओं की संख्या, इधर अभिकारक कितने थे, मैं इसको मिटा देता हूँ, ये थोड़ा सा ना छुप जा रहा है, मतलब बता रहा है, समझ लो, ठीक है। Fe कितना है, यहाँ पे एक है, इधर कोई लिखा है अभिकारक, मतलब इस एरो के इधर जो होगा सारा का सारा अभिकारक कहलाएगा। इधर क्या है, अभिकारक एक है, ठीक है। और हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे देखो H2, हाइड्रोजन क्या है, 2 है, ठीक है। और फिर देखो ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन देखो यहाँ पे एक है, ऑक्सीजन एक, ये तो हो गया अभिकारक के परमाणुओं की संख्या, ये तत्व थे, ये अभिकारक था। उसके बाद उत्पाद में परमाणुओं की संख्या देखो भाई, उत्पाद यानी कि एरो के इधर वाले क्या है, क्या क्या है, एरो के इधर देखो Fe कितना है, तो यहाँ पे देखो Fe3, ठीक है, Fe कितना है, 3 है, ये 3 वैसे 3 नीचे लिखा जाएगा, ठीक है, ऊपर लिखा है। हाइड्रोजन कितना है बच्चे, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन 2 लिख लो। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, तो ऑक्सीजन 4 लिख लो। अब देखो इसके क्या परमाणु बराबर हैं बच्चे, परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो ये तो असंतुलित है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ये तो संतुलित है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, ये संतुलित है। तो अब इसको संतुलित करना है, यानी कि जिधर जितने परमाणु इधर हैं इतने परमाणु इधर भी होने चाहिए, यानी कि अभिकारक में जितने परमाणु हैं उतने ही उत्पाद में भी परमाणु होने चाहिए। अब देखो अगला स्टेप यही बताया गया, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड उचित गुणांक लगाकर संतुलित करें, ठीक है, जिसमें सबसे अधिक परमाणु हैं, ठीक है, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड उचित गुणांक लगाकर संतुलित करें। अब देखो ये था आपका रासायनिक समीकरण, ठीक है, इसमें देखो सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व, ठीक है, चाहे अभिकारक की तरफ या फिर उत्पाद की तरफ। तो हम अभिकारक की तरफ देखते हैं, सबसे अधिक परमाणु किसमें है भाई,
Fe यहाँ पे एक ही परमाणु है, हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन के यहाँ पे 1 है, 3 परमाणु हो गए। तो इसको सबसे पहले संतुलित करना है। अब यहाँ पे देखो, इधर हाइड्रोजन कितना था, हाइड्रोजन 2 था और इधर हाइड्रोजन 2 था, तो ये तो संतुलित था। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, 1 है, यानी कि इस तरफ 1 था और इधर क्या है ऑक्सीजन, इधर क्या है 4 है। 1 को 4 बनाने के लिए ये इधर 4 है, इधर क्या है 1 है, इसको 1 सेकंड, इधर 1 है इधर 4 है, तो इसको संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, 1 को 4 बनाने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा। इसीलिए देखो इसमें पूरे में 4 से मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई होते ही ये क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। तो अब ये क्या हो गया 4 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। इसके बाद अगले स्टेप में देखो, और इधर 4 हो गया, तो अब देखो इधर ऑक्सीजन 4 था, इधर ऑक्सीजन संतुलित हो गया। और हाइड्रोजन, इसके बाद हाइड्रोजन का देखेंगे अगले स्टेप में। देखो भाई इस तरह से बाकी सभी तत्वों को, परमाणु की संख्या को संतुलित कीजिए और इसी तरीके से और भी तत्वों को आपको संतुलित करना है। तो भाई ये सबसे बड़े परमाणु थे। अब आ जाओ इधर की तरफ, या फिर इधर ही आ जाओ, इधर Fe क्या है, तत्व है, इधर क्या है, इधर Fe 1 है और इधर क्या है Fe 3 है, ठीक है। तो इसको 1 को 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा। तो ये देखो इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 Fe हो गया, यानी कि Fe भी यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, संतुलित हो गया। ऑक्सीजन 4 इधर भी 4 इधर भी संतुलित हो गया। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर क्या हो गया भाई, इधर देखो 4 से मल्टीप्लाई किए तो 4 दूनी 8 हो गया था, और इधर भी 4 से कर दोगे 4 दूनी 8, हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया। और जैसे ही ये संतुलित हुआ, ये आपका संतुलित समीकरण, ठीक है। अब देखो बच्चे, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, और इसकी वीडियो में और बनाऊंगा, उसमें आपको डिटेल में समझाने की और कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अभी तक यहाँ इतना ही, ठीक है। अब इसके बाद अगला हमें पढ़ना है बच्चे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, कि रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं कुल जो है बच्चे 8 रासायनिक अभिक्रियाएं हैं बच्चे, और इससे जो है आपके बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं, सबसे पहले संयोजन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऑक्सीकरण अथवा अपचयन, ऑक्सीकरण, अच्छा 2 बार हो गया क्या, 7 ही है भाई, ये 2 बार लिख उठा है, ठीक है, 2 बार लिख उठा है, तो एक इसमें से काट लेना, 7 ही। ऊष्मा शोषी, ऊष्मा छेदी, तो ये 7 रासायनिक अभिक्रियाएं हैं टोटल, ठीक है। ओके, सबसे पहला आपका संयोजन। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है बच्चे, इसमें अगर अभिकारक 2 हैं या उससे अधिक हैं, मिलके एक नया उत्पाद बनाते हैं, और उत्पाद कितना हो, सिर्फ एक ही बने, तो उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, जैसे A + B 2 अभिकारक थे और बिना उत्पाद क्या बना, सिर्फ एक बना, ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। उदाहरण के लिए भाई, उदाहरण के लिए जैसे कोयला का जलना, कोयला यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलके जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। तो इसमें क्या था, 2 उत्पाद अभिकारक थे और उत्पाद क्या बना, एक, ठीक है। तो ये इसका उदाहरण है। जल का निर्माण, जल जैसे बनता है, जल कैसे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल का निर्माण होता है। एक हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, मिलके क्या बना, H2O, एक ही उत्पाद बना, और अभिकारक क्या थे, 2 थे, तो ये भी हो गया संयोजन, ठीक है। बुझा हुआ चूना बनना, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को मिलाया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना बनता है, ठीक है। वियोजन अपक्रिया, संयोजन का बिल्कुल उल्टा होती है वियोजन अपक्रिया, संयोजन की बिल्कुल उल्टा होती है वियोजन अपक्रिया। यह अपक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं, उसको बोलते हैं वियोजन, ठीक है। जैसे एक पदार्थ है, अभिकारक क्या होगा, एक होगा, उत्पाद क्या बन गया, 2 या 2 से अधिक बनेगा, ठीक है, उसको बोलेंगे वियोजन, ठीक है। उदाहरण कौन कौन से भाई, जल का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदलना, जैसे पानी है, पानी से आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बना लो, ये होती है वियोजन, ठीक है, ये होती है वियोजन। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके कैल्शियम ऑक्साइड में बदलना, ये भी वियोजन का उदाहरण है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट दो, ऊष्मा दो, यहाँ पे ऊष्मा हीट लिख लेना, ठीक है, हीट, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, एक सेकेंड, CO2, और इसको क्या दे रहे हैं, ऊष्मा यानी हीट दे रहे हैं, ठीक है, CO2, ये आपका बन के तैयार हो जाए, ठीक है। तो ये है इसका उदाहरण, ठीक है। अब वियोजन अपक्रिया के प्रकार भी हैं भाई, वियोजन अपक्रिया के प्रकार, ऊष्मीय वियोजन, कुछ वियोजन होता है जिसको ऊष्मा दे के कराया जाता है, उसको बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन, ठीक है। जैसे इस अभिक्रिया में ऊष्मा के द्वारा एक पदार्थ को 2 या अधिक पदार्थों में बदला जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन। जैसे आपका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है, इसमें ऊष्मा दे रहे हैं CaO और CO2, यानी कि ऊपर वाला उदाहरण ही है।
ये क्या हुआ है, ऊष्मा देके बदला जा रहा है, ठीक है। विद्युत वियोजन, जिसमें विद्युत प्रवाहित करके उसका वियोजन किया जाए। इस अभिक्रिया में अभिकारक को दो या दो से अधिक उत्पादों में विद्युत धारा की मदद से तोड़ा जाता है। विद्युत धारा देके उसका वियोजन किया जाता है, उसको बोलते हैं ऊष्मा वियोजन। जैसे पानी का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ना, देखो उदाहरण, जल को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तोड़ना, अभिक्रिया लिखा गया वाटर है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जा रहा है, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया है, विद्युत वियोजन अभिक्रिया है। ये देखो यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है, एक मग है बच्चे, उसके अंदर क्या है, ये एक टेस्ट ट्यूब है उल्टा करके रखी है और उसके अंदर क्या डाला गया है, ग्रेफाइट रॉड है जिसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है। और इसको बंद कर दिया गया है रबर स्टॉपर से, ठीक है। और इसमें क्या, ग्रेफाइट रॉड के अंदर क्या है, वायर की मदद से इसको कनेक्ट कर दिया गया है बैटरी से, देख रहे हो, बैटरी से कनेक्टेड है, एक है एनोड एक है कैथोड, यहाँ पे स्विच लगा है, ठीक है। और जब इसको स्विच ऑन करेंगे बच्चे तो ये देखो इस वाले के अंदर देखो यहाँ पे बुलबुले निकल रहे हैं और ये कौन सी गैस बन रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन बन जा रही है और इसके अंदर क्या भरा है, पानी ही भरा है, वाटर है, ठीक है। और इस वाले के ऊपर देखो यहाँ पे पानी बुलबुले बन रहे हैं और ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस तरीके से विद्युत की मदद से वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त की जाती है, ठीक है। तो ये था। उसके बाद अगला है बच्चे प्रकाशीय वियोजन, प्रकाश की मदद से। प्रकाशीय वियोजन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किसी अभिकारक का वियोजन करना प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। जैसे AgCl, ठीक है, इसको लाइट देंगे तो 2Ag + Cl2 गैस बन जाएगा, ठीक है। तो ये प्रकाशीय वियोजन कहलाता है, ठीक है। अगला है बच्चे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन क्या होती है बच्चे, कोई यौगिक है और यौगिक के अंदर कोई क्रियाशील तत्व, उस यौगिक के अंदर जो तत्व हैं उनसे अधिक क्रियाशील तत्व कोई आके अभिक्रिया करे और उस यौगिक के अंदर से जो क्रियाशील तत्व था उसको हटा दे और वहां पे जाके खुद बैठ जाए, उसको बोलते हैं विस्थापन। विस्थापन का मतलब ये क्या होता है भाई, किसी को हटा के उसका स्थान ले लेना, विस्थापित कर देना, ठीक है। तो यह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे देखो Fe है, ठीक है, CuSO4 है, ठीक है, ये यौगिक है और ये क्या है, तत्व है, ये अधिक क्रियाशील तत्व है किसकी तुलना में, कॉपर, Cu से। तो ये क्या करता है, Cu को SO4 में से हटा दे रहा और उसका स्थान क्या ले रहा है खुद, तो ये देखो FeSO4 बन गया और Cu अलग हो गया, विस्थापित हो गया, यही कहलाता है विस्थापन। और इसी के बारे में यहाँ पे लिखा गया बच्चे और इसी के बारे में यहाँ पे डायग्राम में दिया गया है। देखो क्या लिखा गया, एक बार पढ़ के समझा देते हैं। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट यानी कि नीले रस का होता है, ठीक है, कॉपर सल्फेट क्या होता है, नीले रस का होता है, नीले कलर का होता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है, तब कुछ समय बाद कील पतली हो जाती है और साथ में उस पर भूरे रंग की परत बन जाती है। यह भूरे रंग की परत कॉपर धातु होती है। इस प्रक्रिया में लोहा कॉपर से क्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर आयन सल्फेट बनाता है जो हल्का हरा भूरा होता है। तो ये देखो यहाँ पे लोहे की कील डाली गई है, ठीक है, जिसमें कॉपर सल्फेट का विलयन है अंदर, ठीक है, का विलयन है और इसमें परख नली है, धागे की मदद से डाला गया और जो उसमें परिवर्तन हो रहा है वो बता ही रहा है कि पतली हो जाती है और उस पर क्या हो जाती है, परत बन जाती है, ठीक है। तो वो FeSO4 बन जाता है, ठीक है। तो ये है भाई